हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में कुछ स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्मॉल कैप कंपनी मीन्स अगर आप देखो तो ये वाले मार्केट जो करेक्शन आया हुआ है, इस वाले मार्केट करेक्शन में जो है काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो बेस्ट स्टॉक्स है, जिनके रिजल्ट जो है अच्छे आ रहे हैं, जिनके मैनेजमेंट गुड है, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, ठीक है, जो लगातार देखो तो इनके कैपेक्स कर रहा है अपनी कंपनी में, और अपना कैपेक्स करने के साथ साथ कई सारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो बैठा रहा है, ठीक है। बहुत सारे मतलब मैनेजमेंट जो गाइडेंस जो दे रहा है, जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, उसको कंपनी जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। ये सारा कुछ जो है देखना पड़ता है। और वैसे देखो तो ये मार्केट जो करेक्शन आया हुआ है, काफ़ी अच्छा ये जो है वो अपॉर्चुनिटी है। जो बेस्ट स्टॉक्स होते हैं उसको अपने पोर्टफोलियो में जो है वो ऐड करते रहो, ठीक है। तो कुछ स्मॉल कैप कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला नाम है टेम्बो ग्लोबल, ठीक है। टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्री, ये कंपनी देखो तो ये एक इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है। एक्चुअली ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, उसके साथ साथ डिफेंस प्रोडक्ट, जो आई थिंक FY 26 से इन्होंने स्टार्ट किया है। और उसके बाद सोलर पावर, और ये जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी जो है MASAH मतलब मासा कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है, क्योंकि गल्फ कंट्री में जो है सोलर और डिफेंस का काफ़ी ज़्यादा इनका जो मार्केट है, काफ़ी उस मार्केट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और उसके साथ साथ इनके अगर आप कस्टमर देखोगे तो जैसे इन्हें जो ये एक्सपोर्ट करती है अदर कंट्री में, जैसे USA, मिडिल ईस्ट, उससे काफ़ी अच्छा जो है डिमांड आ रहा है इनका। और इनका देखोगे प्रोमिनेंट, एक्चुअली ये कंपनी जो है वो इंक्लूड प्रोमिनेंट मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में काम करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखोगे तो 18,000 मैट्रिक टन पर एनम का इनका कैपेसिटी है, विद बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और इनका जो है वो इंक्रीज करके कंपनी जो है अपने कैपेसिटी को एक्सपांड कर रही है। वो कैपेसिटी जो है 1 लाख मैट्रिक टन होगा। वो जो स्टार्ट होगा वो जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। और इनके अगर आप मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस वगैरह देखो तो 40+ ईयर का इनका एक्सपीरियंस है। और इन्होंने FY 26 का गाइडेंस दिया था 800 करोड़। इनका रेवेन्यू जो है वो 800 करोड़ का हो जाएगा FY 26 में। और उसके साथ साथ कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट को इन्होंने कंप्लीट किए हैं, बहुत सारे, जैसे मरीन जेटली हो गया, फ्यूल जेटली, इसके साथ साथ रिफाइनरी एक्सपांसन, ठीक है, फ्यूल 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 फॉर्म, ठीक है। एंड उसके साथ साथ होटल कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किए हैं। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अगर इनके क्लाइंट देखोगे तो डोमेस्टिक में जैसे L&T, लोधा, थर्मेक्स, गोदरेज, ठीक है। इंटरनेशनल में भी बहुत सारे क्लाइंट हैं इनके, जैसे सऊदी अरामको हो गया, डार्क एंड स्कल हो गया, डार्स कटर हो गया, दीवान आर्किटेक्चर इंजीनियर हो गया। ये सारे इंटरनेशनल इनके क्लाइंट हैं। और उसके साथ साथ ये कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस में भी कंपनी काम करती है, ठीक है। टेक्सटाइल बिजनेस में इनका ऑर्डर बुक वगैरह देखो तो 60 करोड़ का इनका ऑर्डर है 31 दिसंबर 2025 तक, और उसके साथ साथ 25 तक। एंड इनका जो मतलब रेवेन्यू देखोगे 9 मंथ का, तो 383 करोड़ इनका रेवेन्यू है डोमेस्टिक मार्केट में। और मार्केट अगर इनका फोकस देखो तो कंपनी जो है लगातार कैपेक्स कर रही है। कैपेक्स के साथ साथ कंपनी का अगर कैपेसिटी देखोगे तो वो जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा, कमीशन होगा। इनका जो न्यू कैपेसिटी है वसाई में जो है, जिसमें कैपेक्स देखोगे 75 करोड़ का है। और इसमें 50 करोड़ डेब्ट एंड बैलेंस जो इनका जो फंडिंग देखोगे तो इन्होंने 75 करोड़ का कैपेक्स किया है, जिसमें 50 करोड़ डेब्ट रिपे होगा। और बाकी का जो होगा कंपनी एंड प्रमोटर का जो है वो फंड जो है वो बैलेंस करेंगे, ठीक है। मतलब डेब्ट एंड बैलेंस जो फंड होगा बाय कंपनी एंड प्रमोटर, मतलब 18,000 इनका कैपेसिटी एक्सपांशन है। 18,000 FY 26 में Q2 एंड Q4 तक 1 लाख मैट्रिक टन हो जाएगा। इनका न्यू प्रोडक्ट जो है जैसे ERW पाइप्स, स्ट्रक्चरल कैमल्स, स्ट्रक्ट चैनल्स, ठीक है। कंपनी सोलर में भी कंपनी अपना कैपेक्स जो है वो एक्सपांड कर रही है। 640 करोड़ का कैपेक्स कंपनी ने किया है, जिसमें 420 करोड़ का डेब्ट
फंड होगा। डेप्ट में जाएगा 100 करोड़ जो है गवर्नमेंट सब्सिडी टू बी रिसीव पोस्ट कमीशनिंग एंड 120 करोड़ फंड बाय इक्विटी। देन कंपनी जो है वो डिफेंस प्रोडक्ट में भी जो कंपनी इंटर की हुई है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के संग इन्होंने टाइप किया है और इन्होंने एक यूरोपियन कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है। एक जो है MOU साइन किया है दावोस में इन्होंने एक MOU साइन किया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है, जिससे डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो दावोस में जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सके। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है मतलब दावोस में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इनका कैपेक्स देखो तो 1000 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स किया है। तो प्रमोटर जो है वो मतलब एक तो वो चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो मेक इन इंडिया हो और काफ़ी अच्छा जो है वो मतलब जो डिफेंस का प्रोडक्ट हो वो मेक इन इंडिया हो। ठीक है, देयर बाय मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटीज़। इस कंपनी का मार्केट कैप देखो तो काफ़ी छोटा नैनो कैप कंपनी है, 824 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। ROC लाजवाब है, 31% का ROC है, ROE जो है वो 36% का इनका ROE है। देन कंपनी देखो तो काफ़ी अच्छा एक इंजीनियरिंग बेस कंपनी है। देन उसके साथ साथ काफ़ी अच्छा जो है कंपनी ग्रो कर रही है। एक्चुअली गल्फ कंट्री में देखो तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इनका सोलर और डिफेंस का, उस हिसाब से कंपनी जो है अपने जो है वो मतलब बाहर के जो कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर रही है कंपनी। ठीक है, तो इस वीडियो में इस कंपनी में यहीं तक है। देन सेकंड कंपनी जो है वो GSM फॉल्स है। GSM फॉल्स देखो एक तो इसका अगर आप बिजनेस मॉडल समझो ना तो सिंपली जो मेडिसिन जो होते हैं, जो टैबलेट्स होते हैं, तो टैबलेट्स के पीछे जो कवरिंग होता है ना, जिसमें टैबलेट्स कवर होते हैं, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो एल्युमिनियम बेस होता है, एक मतलब एक एल्युमिनियम फॉइल्स होता है, एक ब्लिस्टर फॉइल्स होता है। ठीक है, तो एक देखोगे जो कैप्सूल वगैरह एक एल्युमिनियम के जो प्लेटेड होते हैं वो उसमें बने होते हैं, एक आपको देखोगे तो वो थर्मोकॉइल जो होता है ना वो प्लास्टिक्स के वो बने होते हैं। तो ये कंपनी का सिंपल सा बिजनेस मॉडल है और ये कंपनी जो है वो लीडिंग ग्लोबल सप्लायर ऑफ जेनरिक मेडिसिन कैटरिंग टू आवर कैटरिंग देखोगे तो 200 कंट्रीज में कंपनी कैटर करती है। और इसके साथ साथ कंपनी जो ब्लिस्टर एंड स्ट्रिप फॉल्स देखोगे तो वो मतलब यूज़ एक्चुअली इंगेज है, मतलब इनका जो मटेरियल जो यूज़ होता है ना वो ब्लिस्टर एंड स्ट्रिप फॉल्स, तो विच इज़ GSM फॉल्स कोर प्रोडक्ट। ठीक है, देन इनका एल्युमिनियम फॉल्स देखोगे तो एल्युमिनियम फॉल्स भी जो है काफ़ी जगह मतलब जितने भी टैबलेट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं। वैसे इनका अगर आप देखो ना तो कंपनी रिसेंटली में इन्होंने एक मतलब जो फैसिलिटी इन्होंने जो जैसे इनके 2 फैसिलिटी है, एक अहमदाबाद, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इन अहमदाबाद है और गुजरात विच इज एक ठो गुजरात में भी है जो 17,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। वैसे देखोगे तो ये लीज प्रॉपर्टी है और ये कंपनी जो है मतलब इसका वहाँ से देखोगे एनुअल कैपेसिटी जो है इनका मोर देन 10,000 मैट्रिक टन है। ठीक है, एंड इनका मतलब जो यूटिलाइजेशन देखोगे 40% एंड 50% बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर्स। और ये फैसिलिटी जो है वो जो फैसिलिटी इनका है वो जो है वो सपोर्ट करते हैं कि नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, मतलब ये नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ जो फार्मास्यूटिकल्स में जो नेक्स्ट फेज ऑफ जो ग्रोथ है उससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ में इनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है और इन्होंने बताया कि जो इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है प्लस जो इनके न्यू क्लाइंट है दोनों जो है इनके काफ़ी अच्छा डिमांड जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। देन यूटिलाइजेशन अगर देखोगे तो कंपनी ने बताया कि वो लगभग 50% जो है इन्होंने इन टर्म्स ऑफ मंथली फिगर देखोगे तो अराउंड 10 करोड़ टू 12 करोड़ जो है कंपनी जो है वो यूटिलाइज कर चुकी है यूटिलाइज। ठीक है, देन कंपनी का यूटिलाइज मीन्स इनके जो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक अहमदाबाद दूसरा गुजरात, दोनों जो है काफ़ी ग्रोइंग मोड पे है। और इनका मार्जिन देखोगे तो इनका मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखोगे 8 मंथ्स का जो है 8 मंथ्स में डाउन है, ऐसे 8 मतलब 6 मंथ टू 8 मंथ्स देखोगे तो मार्जिन जो है वो डाउन है। और इन्होंने बताया कि ये कंपनी प्लान कर रही है टू गो फॉर एक्चुअली टू डू मोर कैपेक्स, मतलब ये कंपनी जो है मार्जिन के बारे में उन्होंने बताया कि कंपनी को जो है और अच्छा जो है अगर उसको जो है और अच्छा जो है उसको बनाना है तो कैपेक्स करना होगा। ये प्लान कर रही है कि मोर कैपेक्स डू मोर एफिशिएंसी
काइंड ऑफ बिजनेस ओवर देयर, देन मार्जिन इम्प्रूवमेंट विल डेफिनेटली कम इनटू पिक्चर्स। तो ये मार्जिन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इसका विज़न क्या है? इसका विज़न देखोगे कंपनी का, तो विज़न यही है कि कंपनी जो है फर्स्ट ईयर जो है वो 100% से कंपनी जो है वो ग्रो की है। देन ड्यूरिंग दिस इन्होंने बताया कि जो आई विल डेफिनेटली गिव 400 अपडेट्स एवरी क्वार्टर, बट इन 1 ईयर वी आर प्लानिंग टू रीच 100% कैपेसिटी ओवर देयर। ठीक है, तो ये कंपनी का विज़न है। देन थर्ड कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तो इनका अगर आप देखोगे तो थर्ड कंपनी जो है वो एक्चुअली वो आदित्य विज़न है। ठीक है, तो थर्ड कंपनी जो है वो आदित्य विज़न है। आदित्य विज़न देखो तो काफ़ी अच्छा कंपनी है, और वो कंपनी जो है वो आपको जो है देखोगे तो वो कंपनी मतलब आदित्य विज़न जो है, इन्होंने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया था पटना से। पटना से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो पटना से जो है स्टार्ट किया। देन उसके साथ साथ कंपनी जो है पटना से जो है कई सारे जैसे पटना से इन्होंने यूपी गए, बहुत सारे जगह देखोगे, बहुत सारे स्टेट में इन्होंने अपने दुकान जो है इन्होंने स्टोर खोले हैं। इनके स्टोर अगर आप विजिट करोगे ना, तो इनके स्टोर में 10,000 प्लस मतलब 10,000 प्लस प्रोडक्ट जो है कंपनी अपने जो है स्टोर में जो वो सेल करती है। ठीक है, तो इनका सिंपल बिजनेस मॉडल सिंपल है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मतलब जितना कुछ जो है वो सारा कुछ कंपनी जो अपने स्टोर में बेचती है। ठीक है, सिंपल इनका बिजनेस है। और ये इसके साथ साथ इनके जो पटना से स्टार्ट हुआ इनका बिजनेस, देन आस्ते आस्ते ये कंपनी जो है वो यूपी में एक्सपांड की है। देन यूपी में भी कई सारे इन्होंने अपने स्टोर खोले हैं। ठीक है, ऐसे इनका अगर आप देखोगे तो इनका जो इम्पैक्ट, जैसे अगर इनका रिजल्ट देखो, रिजल्ट के हिसाब से अगर समझो जो इम्पैक्ट होता है, जैसे Q1 में देखो, Q1 FY26 में तो इन्होंने बताया कि एक तो काफ़ी ज़्यादा मानसून आया था Q1 FY26 में, तो काफ़ी मानसून होने की वजह से वो काफ़ी वीकेस्ट समर रहा इन सेवरल डिकेड्स। तो उस वजह से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा वीकेस्ट समर होने के बावजूद, काफ़ी ज़्यादा मानसून एक्सटेंड होने के बावजूद देखोगे तो इन्होंने एबिटा पॉजिटिव एंड पैड ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छा इन्होंने डिलीवर किया Q1 में। देन Q2 में देखोगे तो Q2 में ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हुआ था, लेकिन फिर भी इसमें GST रिबेट हुआ, प्लस कई सारे फेस्टिव जो डिमांड हुआ, उसके वजह से देखो तो काफ़ी इनका देखोगे ना तो मतलब रिलेटिवली देखो तो लोअर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हाई मार्जिन कूलिंग सेगमेंट वो काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ। ठीक है, मतलब जो लोग मतलब हाई कूलिंग जो प्रोडक्ट है, जैसे एसी वगैरह का जो सेल है काफ़ी ज़्यादा जो है इनका इंक्रीज़ हुआ। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो H2 बेसिस मतलब अगर देखो तो इसमें पैट मार्जिन जो है वो लगभग जो है वो अराउंड 47 बेसिस पॉइंट से जो है वो इंक्रीज़ हुआ। एबिटा मार्जिन जो है वो मॉडरेट बाई अप्रॉक्सीमेटली 42 बेसिस पॉइंट था, एंड पैट मार्जिन सॉफ्टेन बाई अराउंड 47 बेसिस पॉइंट। देन Q3 में आते हैं, तो Q3 में इन्होंने बताया कि एक तो मतलब इनका रेवेन्यू जो है वो 28% से ग्रो किया था Q3 FY26 में, और इसमें है काफ़ी अच्छा फेस्टिव डिमांड आया था। कई मतलब अगर आप देखोगे फर्स्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा से लास्ट डे ऑफ छठ पूजा देखोगे, वहाँ तक अगर आप ग्रोथ देखो कंपनी का 37% से ग्रोथ इन्होंने रजिस्टर्ड किया। देन कंपनी का एबिटा मार्जिन देखोगे ब्रॉडली स्टेबल ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस। ठीक है, देन कंपनी का पैट देखोगे ना तो वो ग्रो किया 18% से YOY लेवल पे, और ये कंपनी बता रही है कि जो इनका पैट मार्जिन जो है वो अराउंड 38 बेसिस पॉइंट से मतलब लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करोगे तो मतलब 38 बेसिस पॉइंट से वो जो है वो मॉडरेट हुआ है। इनका डिमांड देखो तो काफ़ी ज़्यादा इनका प्रोडक्ट में जो है काफ़ी अच्छा डिमांड आया हुआ है, क्योंकि एक तो फेस्टिव सीजन चल रहा था Q3 में, एंड सेकंड वेडिंग सीजन, तो इन दोनों सीजन का अच्छा इनको जो है वो इनको मतलब बहुत अच्छा सेल आया इनका Q3 में, क्योंकि Q3 में एक्चुअली इनका सेल्स नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली इनका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आई थिंक वो एसी वाला प्रोडक्ट से होता है, और एसी वाले प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन हाई होता है। ठीक है, तो एसी प्रोडक्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा मार्जिन हाई होता है। ऐसे Q1 में देखोगे तो Q1 जो है वो समर वेकेशन मतलब वो गर्मी का मौसम होता है,
तो उस वजह से देखोगे उसमें एसी का सबसे ज़्यादा सेल होता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो है वो मानसून आ गया था, तो जिसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर भी उनका एबिटा पैट जो है वो पॉजिटिव रहा था, ठीक है। देन कंपनी अगर आप स्टेट वाइज अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे, स्टेट वाइज जैसे बिहार कंट्रीब्यूट करता है 75% ऑफ रेवेन्यू, देन फॉलो बाय यूपी देखो तो 13%, झारखंड 13%। इन पूरे 9 मंथ में देखो तो बिहार रिमेन डोमिनेंट विद 76% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। कैटेगरी वाइज अगर आप ग्रोथ देखोगे, कैटेगरी मीन्स जैसे अगर इनका वॉशिंग मशीन का देखोगे तो वॉशिंग मशीन जो है वो 30% से ग्रो कर रहा है बाय मोर देन 30%, वेरी हाई ग्रोथ। मतलब जो पैनल टेलीविज़न है वो अराउंड भी 13% से ग्रो कर रहा है। और ये कंपनी देखो तो काफ़ी अच्छा जो है कंपनी ग्रो कर रहा है। और उसके साथ साथ इनका अगर आप एसी वाला सेगमेंट देखोगे तो कंपनी ने बताया कि एसी वाला जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है, और एसी वाला एक्चुअली एसी जितना ज़्यादा बिकेगा ना उतना ज़्यादा इनका मार्जिन इंप्रूव होगा, ठीक है। ये सिंपल सा है। तो मैनेजमेंट ने यही बताया कि प्राइस विल बी गोइंग अप अराउंड, वी एक्सपेक्ट दैट आई विल गो अप 4 to 6%। जनवरी मंथ से इनका प्राइस वगैरह थोड़ा सा जो है वो अराउंड जो है इंक्रीज़ होगा। और इनका अगर आप देखो तो इन्होंने बताया है कि एक्चुअली जो बिहार और झारखंड एंड यूपी, ये जो कंपनी जो एक्सपांड कर रही है मतलब यूपी वगैरह में एंड झारखंड वगैरह में, तो कंपनी के तो मतलब ऐसे यूपी देखो तो काफ़ी बड़ा मार्केट है यूपी, और काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये जो मार्केट जितना बड़ा है उतना ज़्यादा इनका अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी ने बताया है कि जो इनका यूपी वाला जो मार्केट है उसमें काफ़ी अच्छा डिमांड है, और काफ़ी अच्छा डिमांड होने की वजह से जो है इनकी स्टोर जो है लगातार खोले जा रहे हैं। और इन्होंने बताया है कि एक्चुअली पूरे यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी में है, जिसमें 24 डिस्ट्रिक्ट्स में इनका प्रेजेंस है, एंड अ लॉट ऑफ स्कोप इन देयर, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है इनका, ठीक है। रेवेन्यू 28% से ग्रो किया है, एबिटा 14% से, पैट 20% से, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। Q3 में भी इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। एंड कंपनी मतलब वो एक्सपांड कर रही है। एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, लेटर बाद में एमपी मतलब एमपी और छत्तीसगढ़ में कंपनी जो है वो एक्सपांड कर रही है, ठीक है। तो कंपनी का मतलब बहुत अच्छी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसके साथ साथ इसका बिजनेस मॉडल टू गुड है। और ये एक्चुअली रिटेल फॉर्म में, रिटेल फॉर्म में मतलब ये अपने स्टोर में जितने भी एसेसरीज प्रोडक्ट होते हैं, और ये एसी, टीवी, फ्रिज, मतलब रेफ्रिजरेटर वगैरह, ये सारा कुछ अपने मतलब अपने स्टोर से जो है ये कंपनी सेल करती है। लैपटॉप वगैरह सारा कुछ कंपनी सेल करती है। मतलब इसके अगर आप स्टोर में विजिट कर जाओ तो आपको जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एसेसरीज के सामान। देन उसके साथ साथ कंपनी अपना स्टोर एक्सपांड कर रही है। देन उसके साथ साथ कंपनी अपना लगातार कैपेक्स वगैरह कर रही है। कैटेगरी वाइज अगर रेवेन्यू देखो तो काफ़ी अच्छा, मतलब यूपी में तो यूपी सबसे बड़ा मार्केट है, और वहाँ से काफ़ी अच्छा वो रेवेन्यू जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये हमने 3 बिजनेस को हमने डिस्कस किया। तीनों बिजनेस में देखो तो काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम इस वीडियो में जो है जो भी शेयर्स के बारे में हम जो डिस्कस करेंगे वो बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल लेके इसलिए हम बताते हैं कि जिससे कि आपको समझ में आए कि किस टाइप का कंपनी को जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो उसी के हिसाब से जो है हम डिस्कस करते हैं। और हम जितनी भी कंपनियों के बारे में हमने डिस्कस किया है, सारा नैनो कैप, माइक्रो कैप एंड जो है वो कुछ मिड कैप स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जो आने वाले फ्यूचर में जो है काफ़ी अच्छा, मतलब ये जब सिचुएशन जब ये नॉर्मल होगा ना, तो जो जिस स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है वो देखोगे वो स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा वो जो है वो लाइफ टाइम हाई मारेगा, ठीक है। तो हम सारा कुछ हमने जो भी डिस्कस किया है वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।